हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आज ही हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हमारे टॉपिक में हमने स्टार्ट कर रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। ओके, तो ये जो हमारा ये मैग्नेटिक इफेक्ट है बच्चों, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा डिस्कवर्ड हुआ था 1820 में ऑरेस्टेड सर ऑरेस्टेड द्वारा, जो कि एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के थ्योरी को दिया था। उन्होंने बताया था कि जब कोई भी करंट कैरिंग एक वायर, अगर कोई वायर है और अगर वो करंट कैरी कर रहा अपने साथ, अगर वो करंट कैरी कर रहा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है अपने चारों तरफ, जिसके जिसके कारण जो हमारा कंपास का नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट करता है। और द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, जिसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो मैग्नेटिज्म क्या है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। और हमारे सर ऑरेस्टेड साहब ने बताया था कि 1820 में करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने ही थ्योरी दिया था। उन्होंने ही बताया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, अगर उसके पास में अगर हमने किसी भी कॉम्पास को रखते हैं तो जो वायर है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसका इफेक्ट हमारे कॉम्पास पे पड़ेगा और हमारा कॉम्पास का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो ये हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सर ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट शो किया था जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अगर कैसे कोई करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए उन्होंने किया था कि क्या हमें पता चले कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर का कोई भी एक वायर है या फिर जो हमारा कंडक्टर उसमें करंट पास हो रहा है, अगर उसके आसपास हम एक कंपास को रखते हैं तो जो हमारा कंपास है, कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। इसका रीज़न है कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करता, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे कंपास के नीडल को डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा कंपास का नीडल होता है बच्चों वो भी मैग्नेट का बना होता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि कोई भी करंट कैरी वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कैसे था। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट कॉपर वायर लेना है, 2 या 3 सेल्स के साथ उसे हम अटैच कर देंगे सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में हम अटैच करेंगे। ओके, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल, हमें एक कंपास नीडल के ओवर उसे प्लेस करना है। और आफ्टर दैट वी हैव टू प्लग द सर्किट। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, हमें नीडल के नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। अगर हमारा करंट नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो करता है तो जो हमारा नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल रहेगा वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ओके बच्चों, या फिर हम बदलें कि अगर जब हमारा डायरेक्शन करंट का साउथ टू नॉर्थ रहेगा तो जो हमारा नीडल वो नॉर्थ से वेस्ट की ओर मूव करेगा। बच्चों, यहाँ मैं आपको वो डायग्राम शो कर रहा हूँ जो आपका अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। ये हमारा कंडक्टिंग वायर है और हमने बगल में एक कंपास को रखा है जिसका आप देख सकते हो कि नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ये हमारा नॉर्मल है जब इसमें करंट पास नहीं कर रहा। ओके, सेकंड में हमने करंट को पास करवाया, थर्ड में हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया। इसमें हम नॉर्थ टू साउथ
और सेकेंड में हम साउथ टू नॉर्थ अगर करंट को पास करवाते हैं तो इस तरीके से हमारा निडिल कंपास का निडिल डिफ्लेक्ट करता है। ओके, आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। तो जो हमारा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर में, किसी भी करंट कैरिंग वायर से अगर हमारा करंट कैरिंग वायर है और उसके पास हम कंपास को रखते हैं बच्चों, तो जब जैसे ही उसे करंट पास करेगा तो वो वायर है अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हमारे कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे हमारा कॉम्पास का नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए शो किया गया था ताकि हमें पता चले कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।